तो अब मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो प्रतिस्थापन विधि है ना, यह समझ में आ गई होगी। अब आइए देखते हैं इसे विलोपन विधि से हल करते हैं। सबसे पहले विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, जो भी समीकरण दिया होता है, जैसे ये समीकरण एक दिया हुआ है कितना, 5x माइनस 8y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है। सबसे पहले एक काम करते हैं, ये जो समीकरण दिया हुआ है ना, ये समीकरण के जैसा दिख नहीं रहा है कुछ, इसको क्या करते हैं, समीकरण के जैसा बनाते हैं। अब देखो इसमें समीकरण के जैसा क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहां बटे 5 है, यहां भी बटे क्या है, 5 है। तो इस 5 को हम हटा सकते हैं क्या, बिल्कुल हटा सकते हैं। कैसे, अगर ऊपर में भी अगर एक कहीं से 5 हो, ऊपर में भी कहीं क्या हो, 5 हो, तो इसमें से 5 ये ऊपर वाले 5 से ये 5 क्या होता है, कट सकता है। आइए देखते हैं करके। अगर इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे दें तो लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में समीकरण 1 के दोनों पक्षों में हम क्या करते हैं, 5 से क्या करा देते हैं, गुणा, 5 से गुणा करने पर। तो अगर इसमें हम 5 से गुणा करा देते हैं तो देखिए हमें क्या प्राप्त होगा। अब देखिए अगर इसमें 5 से गुणा करा रहा है ना, सब में अगर गुणा करा दें, अगर आपके पास सेब है, उस सेब को आप क्या कर रहे हो, तौल रहे हो। मान लेते हैं कि एक सेब आप इस पलड़े में डालते हो, एक सेब आप इस पलड़े में डालते हो, तो बीच वाला जो कांटा है ना, वह वहीं का वहीं रहेगा, वहीं का क्या रहेगा, वहीं रहेगा, यानी मान में कोई उसके परिवर्तन नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से जो परिवर्तन आप इधर की ओर करते हो, वही परिवर्तन आप उधर भी सबके साथ कर देते हो, तो मान में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहां पे अब 5 का गुणा करना है तो केवल एक में नहीं, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो यहां से इसमें 5 का गुणा होगा तो 3 × 5 = 15x हो जाएगा, और माइनस का इसमें 5 का गुणा होगा तो ऊपर वाले 5 से नीचे वाला 5 कट जाएगा, तो ये 24y बचेगा, और प्लस का ऊपर वाले 5 से ये 5 कट जाएगा तो केवल 3 बचेगा। 0 में 5 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैंने यहां पे गुणा नहीं कराया, सिंपल सा लिख दिया, आप समझ लीजिएगा। इतना तो आप समझदार होशियार हो ही, हमें पता है कि आप इतना समझदार हो। तो यहां से ये हमारा समीकरण बन जाता है। अब इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2, और ये जो ऊपर में एक पड़ा है ना, इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 3। यानी कि अगर हम 5x माइनस 8y बराबर -1 को अगर हम कितना नाम दे दें, एक मिनट, इसको भी थोड़ा सा मैं क्या करता हूं, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूं, दोनों एक रूप में बन जाए। इसे समीकरण 2 नहीं बल्कि इसको थोड़ा सा और हल कर लेते हैं। ये आपका है 15x, माइनस का ये कितना है 24y, 3 को उधर उठा के फेंक दो तो ये हो जाएगा -3। अब मान लो इसको समीकरण नंबर 2। ऊपर में जो दिया हुआ है, ऊपर में दिया हुआ है कितना, 5x माइनस का 8y इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, -1। इसको मान लो समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 और 3 में से किसी भी एक पद को, चाहे तो आप x को चाहे तो आप y को, एक पद को हटाना है, विलुप्त करना है। विलोपन विधि है ना, प्रतिस्थापन विधि में हम प्रतिस्थापित करते थे, उधर की ओर फेंक देते थे, लेकिन विलोपन विधि में एक को हटाना है। कैसे हटेगा, देखो, अगर यहां पे भी किसी प्रकार से 15 हो जाए, यहां पे भी किसी प्रकार से 15 हो जाए और इसमें से इसको घटा दें, यहां पे भी 15 हो जाए और इसमें से इसको क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए, तो यहां 15 से 15 कट जाएगा, ये दोनों पद कट जाएंगे, यानी x हट जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। लेकिन यह 15 कैसे होगा, जब हम समीकरण नंबर 3 में कितने का गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे तो 5 3 कितना हो जाएगा, 15। तो यहां पे लिखते हैं समीकरण 3 में 5 का गुणा करने पर, समीकरण 3 में 5 का क्या करने पर, गुणा करने पर। अब 3 में गुणा करेंगे तो एक में नहीं, इसी में केवल नहीं, सब में करना पड़ेगा। आइए करते हैं। 5 में इसका गुणा होगा तो ये हो जाएगा आपका 15x, और इसमें 5 का गुणा होगा तो 8 × 5 = 40y, और इक्वल टू इसमें 5 का गुणा होगा तो -5। अब इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 4। समीकरण नंबर कितना नाम दे दो, 4। या बहुत समीकरण अगर आप नहीं देना चाहते हो तो यहीं पे एक स्टेटमेंट लिख दो, गुणा करके समीकरण 2 को क्या कर दो, समीकरण 2 को घटाने पर,
घटाने पर समीकरण 2 को घटा दो, इसको नाम मत दो। तो समीकरण 2 कौन सा है? समीकरण 2 ये है आपका, कितना है 15x और माइनस का कितना है 24y और इक्वल टू कितना है माइनस का 3 है। अब जब इन दोनों समीकरणों को क्या कर दोगे, दोनों समीकरणों को आप क्या कर दोगे, घटाओगे, तो जैसे ही यहां पे आप घटाने का चिन्ह लगाओगे सारा चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस भी क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। अब यहां से ये माइनस प्लस है, ये दोनों तो आपस में कट गए, यही तो मैं चाहता ही था। अब यहां पे देखिए माइनस के 40y में से 24y प्लस का है तो इधर से घट जाएगा, 40 में से 24 निकलेगा तो माइनस का बचेगा 16y, माइनस का कितना बचेगा 16y इक्वल टू माइनस के 5 में से 3 निकलेगा तो कितना बचेगा माइनस का 2, बड़े का चिन्ह माइनस है। तो यहां से माइनस का 16y बराबर माइनस का 2 आया, माइनस से माइनस बर्बाद, y बराबर कितना आ गया 2/16 यानी 1 कितना आ गया 8, कितना आ गया 1/8 आ गया, किसका मान, y का मान। यानी कि यहां से आपका y बराबर कितना आ गया 1/8। अब इस y के मान को किसी भी समीकरण चाहे 2 में रख लें चाहे 3 में रख लें, x का मान पता हो जाएगा। कितना आसान है, देखो कितना आसान है। लिखिए यहां क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में y का मान रखने पर समीकरण 2 आपका क्या है 15x माइनस का 24y का मान कितना है 1/8, तो 1 कितना हो जाएगा 8 और इज इक्वल टू कितना है माइनस का 3, इक्वल टू कितना है माइनस का 3। तो यहां से देखिए 8 त्रिक कितना हो जाएगा, 8 त्रिक कितना हो जाएगा 24, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24। तो यहां से 15x, ये -3 बचा, -3 को उधर भेज दोगे तो 15x बराबर ये कितना हो जाएगा माइनस का 3, ये 3 जब उधर से जाएगा तो प्लस का 3, तो ये हो जाएगा 15x इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। यानी y का मान कितना आया 1/8 और x का मान कितना आ रहा है आपका 0, x का मान कितना आ रहा है आपका 0। तीसरे का कौन सा है, तीसरे का है तीसरा पार्ट, तो तीसरे का तीसरा पार्ट तीसरे का चौथा, x बराबर कितना आ गया 0। x बराबर कितना आ रहा है इसका, तो x बराबर कितना आ गया यहां पे, x बराबर, तो x बराबर इसका कितना आ गया, x बराबर आ गया 0। अब 0 वाला कंडीशन जानते हो ना, एक सवाल आपने पढ़ा था प्रश्नावली 1 में, उसमें आपने देखा होगा कि जो एक रेखा जो थी यहां पर x अक्ष पे ही एक रेखा थी, एक रेखा कहां थी, x अक्ष पे ही थी, दूसरी रेखा इसको क्या कर रही थी, प्रतिच्छेद कर रही थी। x बराबर 0 का मतलब क्या है कि यह जो रेखा है x अक्ष पर ही है और x अक्ष पर जब रेखा होगी तो इसके अनंत बिंदु होंगे, कितने बिंदु होंगे, अनंत बिंदु होंगे, और जब अनंत बिंदु होंगे तो इसके हल, इसके अनंत हल होंगे, अनंत हल होगा, इसका अनंत हल होगा। इस तरह से इसको आप क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। बाकी विलोपन विधि आपको इस तरह से क्या करना है, सॉल्व करना है। अब आप लोग एक कमेंट करके बताएंगे कि क्या आपको विलोपन विधि ज्यादा आसान लगी या फिर प्रतिस्थापन विधि, जरूर बताइएगा। आइए चलते हैं पार्ट नंबर 5 पर। तो आइए देखते हैं अगले क्रम में पार्ट नंबर 5 को। सबसे पहले प्यारा सा एक क्या डालेंगे, हल, प्यारा सा क्या डालेंगे, सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन में हमें करना क्या है, सबसे पहले इसको थोड़ा सा, इसका जो दांत मुंह निकला है उस दांत मुंह को सही कर लेते हैं समीकरण के रूप में, ताकि आदमी जैसे दिखने लगे, समीकरण के जैसे दिखने लगे, आदमी जैसे नहीं। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, इसको अगर हम इसको 3x माइनस 4y को अगर में से 1 को उधर भेज देते हैं तो 1 जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है। और एक आपका ये है 2x माइनस 8/3y, 5 को उधर भेज देते हैं तो इक्वल टू माइनस का हो जाएगा 5, इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 2। अब फिर से यहां पे देखिए दांत मुंह थोड़ा सा निकल गया है, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, नीचे 3 है, ऊपर कहीं अगर 3 मिल जाए तो काट दें, लेकिन 3 है नहीं तो 3 का क्या कर देंगे, सब में गुणा करा देंगे। तो यहां लिखोगे कि समीकरण 2 में 3 से, समीकरण 2 में 3 से क्या करने पर, 3 से गुणा
कराने पर 3 से क्या करा देंगे, इसमें गुणा करा देंगे। आइए कराते हैं। 2 में जब 3 का गुणा होगा तो 3 दूना 6x माइनस इस 3 से तो 3 कट जाएगा तो ये बच जाएगा 8y इज इक्वल टू माइनस 5 में होगा तो 5 तिहाई हो जाएगा 15। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 3। अब देखो समीकरण 1 और 3 को देखो। समीकरण 1 में अगर हम x जो है 3x जो है इसको 6x बना दे तो आपस में कट जाएगा। 6x बनेगा कैसे, कितने का मल्टीप्लाई, 2 का। तो यहां लिखो समीकरण 1 इंटू 2 यानी समीकरण 1 में 2 का गुणा करके माइनस कर देते हैं समीकरण 3 को, माइनस कर देते हैं समीकरण 3 को। काम हो जाएगा हमारा। 2 का मल्टीप्लाई कराओ, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6x हो जाएगा, माइनस का 2 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 8y हो जाएगा। और इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पे 1 है तो 1 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहां समीकरण 3 कितना है, ये आपका है 6x माइनस ये कितना है 8y है और इक्वल टू कितना है माइनस का 15 है। ठीक है, इसको क्या करना है, आपको घटाना है, इसको आपको क्या करना है, घटाना है। और जैसे ही आप यहां घटाने का चिन्ह लगाते हो अंदर का माजरा सब कुछ बदल जाएगा और जैसे ही बदलेगा आपका यह भी कट जाएगा, यह भी कट जाएगा, इधर आ जाएगा अंडा तो इधर कहां से बचेगा, डंडा। जब यही आ गया अंडा तो उधर से कहां बचेगा, डंडा। यानी कि यह भी जो आपका इक्वेशन है इसके भी हल निश्चित नहीं है, यानी कि कोई हल इसका नहीं, निश्चित नहीं, कोई हल। निश्चित नहीं का मतलब तो अनंत हो जाएगा, अनंत हल इसका, इस समीकरण का कोई हल नहीं है। तो यहां लिख लो इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। आपसे पूछा क्या था इस सवाल में, अच्छा समीकरण को हल करना था, ठीक है, इसके कोई हल नहीं होंगे, यही आपका हो जाएगा आंसर। आइए देखते हैं इस प्रश्न को। ये तो बड़ा ही सादा सा प्रश्न है, बस हमको क्या करना है, इस यहां पे एक x है ना, सबसे पहले तो काम करो एक कि इसको मान लो यहां पे लिखो, डालो सोल्यूशन और सोल्यूशन के बाद क्या कर दो, ये आपका है, इसको माना लिख लो। माना क्या माना, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू, इसको मान लो समीकरण नंबर 1। और जो आपका ये है 2x प्लस 4y इक्वल टू 16, इसको मान लो 2। अब यहां पे आप इसको हल कैसे करोगे, x को आप अगर 2x बना दे, x को कितना बना दे, 2x बना दे तो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा। यह कौन है, समीकरण नंबर 1। कितने का गुणा कराएंगे, 2 का। तो यहां पे लिखोगे समीकरण, यहां पे क्या लिखोगे, समीकरण 2 में क्या कराना है आपको, समीकरण 2 में, यानी समीकरण 2 में कितने का मल्टीप्लाई, 2 का, माइनस क्या करना है समीकरण 2 को, समीकरण 2 को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। आइए करते हैं, देखते हैं क्या आता है। इसमें 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे, x में 2 का मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस में ये हो जाएगा कितना 4y और इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 16। इधर आपका कितना है 2x प्लस का कितना है 4y इक्वल टू कितना है 16। सारा काम तमाम हो गया। आइए देखते हैं यहां से, इसमें तो कुछ नहीं बच रहा है। जैसे ही यहां माइनस का चिन्ह लगाते हैं, ये माइनस, ये माइनस, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, पूरा आ गया 0। तो इसका भी कोई हल, इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो इस तरह से हम सवाल नंबर 3 के सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं सवाल नंबर 4 को। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन करना है। अरे प्रश्न तो पढ़ लो। तो प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरण निकायों को दिए गए चरों के लिए हल कीजिए। दिए गए चरों के लिए हल कीजिए। 2 चर इसमें दिख रहे हैं, पलटू राम, 2 चर x और y। अब इन्हीं पलटू रामों का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है, जिसके लिए हमने 2 विधियां सीखी है। एक कौन, प्रतिस्थापन, एक विलोपन। सबसे पहले इसको करेंगे विलोपन से, इसको करेंगे प्रतिस्थापन से, दोनों फिर से ताजा हो जाए एक बार आपकी। तो इसको सबसे पहले अगर हम हल करने आए तो ये मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 है x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 7 है, और ये x माइनस वाई इक्वल टू कितना है माइनस का 1। गुणा भाग करने की कुछ जरूरत नहीं है, सीधा सीधा इसको मान लो समीकरण नंबर 1, इसको मान लो समीकरण नंबर 2, और समीकरण 1 और 2 को क्या कर दो, जोड़ दो। समीकरण 1 और 2 को क्या कर दो, जोड़ दो। और जब जोड़ेंगे तो चिन्ह परिवर्तित नहीं होता है, बस इस y से प्लस का, ये y माइनस का कट जाएगा, और ये x से x जुड़ेगा, x से x जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा 2x इक्वल टू 7 में से 1 निकलेगा तो कितना बचेगा 6। तो x का मान कितना आ गया 3। x का मान कितना आ गया 3। कितना आसान। अब देखिए समीकरण 1 में, समीकरण
समीकरण एक में x बराबर 3 रखने पर क्या होता है, x प्लस वाई बराबर 7 है समीकरण नंबर 1। तो x का मान कितना है 3, x के जगह पे कितना लिख लो 3, प्लस y का मान हमको ज्ञात करना है इक्वल टू कितना है 7। तो y बराबर कितना हो जाएगा 7 माइनस 3, यानी y बराबर कितना हो जाएगा 4। x का मान कितना आया 3 और y का मान कितना आया 4, यही आपका हो जाएगा आंसर। आइए देखते हैं विलोपन विधि, सॉरी ये विलोपन विधि थी। आइए एक बार देखते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक यहां पे डालेंगे प्यारा सा सॉल्यूशन डालने के बाद प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, ये इस समीकरण को ले लेते हैं x माइनस 2y इक्वल टू माइनस का 1, इसमें से 2y को उधर भेज देते हैं तो x बराबर कितना हो जाएगा 2y प्लस का माइनस का 1 यहां है ही। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, और ये जो दिया हुआ है ऊपर वाला यानी 2x प्लस का y इक्वल टू 8 जो दिया है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब एक प्यारी सी बात यहां पे लिखेंगे, क्या प्यारी सी बात एकदम लिखेंगे, कौन सी बात, ये लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 से, बताइए कितनी प्यारी सी बात है। प्यारी सी बात इसमें क्या है, क्योंकि 1 में x का मान है जिसे 2 में क्या करना है, रखना है। आइए रख देते हैं, x का मान कितना है 2y माइनस 1, तो x के जगह पे कितना रखोगे, 2 तो है ही, 2y माइनस का 1 रख दोगे, प्लस का कितना है y बराबर कितना है 8 है, 2 में गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 4y, माइनस का कितना हो जाएगा 2 और प्लस का हो जाएगा y, माइनस 2 उधर जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा 8 के पास, तो ये 4y और 1y कितना हो जाएगा 5y, और 2 8 और प्लस का 2 कितना हो जाएगा 10, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2। बताओ होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अब इस y का मान समीकरण 1 में रख लो, समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x का मान है, तो x का मान रखो, x बराबर कितना है 2y माइनस का 1 है, y का मान कितना है 2 है, तो यहां से x बराबर 2 इंटू 2 माइनस का 1, तो x बराबर 4 माइनस का 1 कितना 3, x बराबर 3 और y बराबर कितना 2। इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं 1 और 2 को। 3 और 4 को जल्दी से बताते हैं, तब तक लीजिए आप प्यारा सा स्क्रीन। तो अगले क्रम में आपका जो तीसरा पार्ट है किसका, चौथे का, वह क्या है 4x प्लस 3y इक्वल टू 5, 2x माइनस y इक्वल टू 2। 2 समीकरण दिया हुआ है, आइए इसको क्या करते हैं, हल करते हैं प्यारे तरीके से। हल कैसे करेंगे, पहले प्यारा सा सलूशन डालेंगे, सलूशन डालने के बाद क्या करेंगे, दोनों समीकरण के रूप में दिख ही रहे हैं, आंख कान नाक कहीं तो निकला नहीं है, चुपचाप इसको क्या मान लेते हैं समीकरण 1 और 2। तो ये मान लो आप 4x प्लस 3y इक्वल टू 5 और इसको मान लो 2x माइनस y इक्वल टू 2, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इसमें लगाते हैं विलोपन विधि, विलोपन विधि में इसको 4 बनाएंगे, इसमें से घटाएंगे, या y को आज 3 बना लो, x को तो बार बार बनाते थे, y को आज बना लो, देख लो y को 3 बनाने के लिए 3 का इस समीकरण में कराना पड़ेगा गुणा, तो यहां पे लिखेंगे समीकरण और क्या लिख देंगे, समीकरण 3 इंटू 3 माइनस समीकरण 1 कर लेंगे। आइए देखते हैं कैसे करते हैं, कर तो लेते ही हम, डरते तो है नहीं। समीकरण 1 को घटाना है इसमें से, तो इसमें कितने का गुणा करना है 3 में, तो ये हो जाएगा 3 का गुणा होगा तो 6x माइनस का 3y और बराबर का कितना हो जाएगा 2। अब माइनस प्लस है तो इसको घटाना क्यों है, जोड़ देते हैं, क्या दिक्कत है। अब ये आपका है 4x और ये आपका है 3y और ये आपका है 5, 3y इक्वल टू कितना है, तो यहां पे 3y और इक्वल टू कितना है 5। लेकिन एक सबसे बड़ी गलती हमने करी, जो कि क्या गलती है, हमने 3 का गुणा तो सब में कर दिया, लेकिन ये 2 बेचारा तो अनाथ रह गया, इसमें कौन गुणा करेगा, तो 3 दुना के ये भी कितना हो जाएगा बेचारा 6 हो जाएगा। अब इसको हमें क्या करना है, अब इसको हमें करना है क्या, इसको लगाना है एक प्लस का चिन्ह और देना है घटा। अब इसको लगाना है प्लस का चिन्ह, देना है जोड़, तो यहां पे 6 4 कितना हो जाएगा 10 और ये प्लस का 3y माइनस का 3y जाएगा खत्म, हो जाएगा खत्म, तो 10x ये हो जाएगा और 6 5 कितना हो जाएगा 11, यानी x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 11/10, यानी इसको कह सकते हैं 1.1। x का मान, आंसर नहीं, x बराबर कितना आ गया 1.1। ठीक है, अच्छी बात है, दशमलव में आ गया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब ले लेते हैं समीकरण 1, तो लिखते हैं यहां समीकरण 1 से क्या कर सकते हैं, x के मान को समीकरण 1 में रख देते हैं, तो 4
इंटू एक्स का मान कितना है 1.1, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कितना 11/10 और प्लस का 3y = 5। ठीक है, अच्छी बात है। 2 और ये कितनी बार में 5, 11 दूना कितना हो जाएगा 22, इधर बचा आपका 3y, इधर बचा आपका 5, और ये पूरा जो सिस्टम है ना इसको उठा के उधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। 11 दूना कितना होगा 22 और नीचे कितना हो जाएगा 5, इसके नीचे 1 मान ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3y = कितना हो जाएगा 5 × 5 = 25 माइनस 1 22 22 डिवाइड बाई 5 1 कम 5। सही बात है। तो यहां से y को भी उधर y से 3 को हटाते हैं तो 25 में से 22 निकलेगा, कितना बचेगा 3, और आपका ये वाला 3 इधर जाएगा तो नीचे हो जाएगा 3 इंटू हो जाएगा 5, 3 से 3 खत्म, 1 कितना आ गया 5। अब इसको भी दशमलव में ले आते हैं, बेचारा ये क्यों अनाथ रहे, यहां पे दशमलव ले जाएंगे, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 में 5 कितनी बार जाएगा 2 बार, 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 2। देखिए बहुत उटपटांग आंसर आया, पता ना आंसर आपके आया है कि नहीं आया है। चलिए बिल्कुल राइट, एकदम सही जवाब। आइए देखते हैं आपका इंटरेस्टिंग सा सवाल, इसका जो 4th नंबर है 7x + का 11y = 0। अब रूट को हम क्या कर दें, हटा दें क्या, रूट को हटा दें क्या। अगर मैं सबसे पहला चीज कि अगर थोड़ा सा मैं बता दूं कि यहां पे इतना बराबर 0 लिखा है, इतना बराबर 0 लिखा है, यानी कि इसका जो कटान बिंदु है ना वह बिल्कुल कहां से होके जा रहा है, बिल्कुल मूल बिंदु से होकर के 0,0 से होकर के जा रहा है। कहां से होकर के जा रहा है, 0,0 से होकर के जा रहा है। ये तो मैंने राज की बात बताई, किसी से बताना मत तुम लोग, ठीक है, राज की बात मैंने बताई, किसी से बताना मत तुम लोग, ठीक है। आइए, ये जो सवाल है आपका ना थोड़ा सा आपको डराने की कोशिश किया है। देखिए यहां पे बड़ी बड़ी पता ना क्या क्या संख्याएं दे दिया है, लेकिन बराबर कर दिया है 0। इसका मतलब समझते हो, बराबर 0 का मतलब ये है कि यह जो रेखा है ना, जैसे अगर मान लेते हैं ये आपका चतुर्थांश है, इसमें 2 रेखाएं जा रही हैं, ये आपका जैसे x एक्सिस है और ये आपका y है और ये आपका y डैश है और ये प्यारा सा तो यहां से अगर हम देखें इस रेखा को तो ये 0 है ना, तो इसका मतलब यह है कि चाहे इधर कहीं से भी रेखा जाती हो, इस 0 से होकर के निकल रही है, मूल बिंदु 0,0 से होकर के जा रही है। इसमें भी 0 है तो कहीं से भी रेखा जा रही हो, लेकिन यह 0,0 यानी कि मूल बिंदु से होकर के निकल रही है, मूल बिंदु से होकर के निकल रही है। और कटान बिंदु यही है, हमने आपको बताया है कि कटान बिंदु पर x के मान 0 और y के मान भी क्या होते हैं, 0 होते हैं इस मूल बिंदु पर। तो यही इसका हो जाएगा आंसर, हल करने की जरूरत इसको नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन के अंतर्गत बस सवाल नंबर 4 तक, आगे के जो भी सवाल हैं अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, आप हो जाएंगे बोर, क्योंकि दिमाग को उतना ही लोड देना चाहिए जितना आपके अंदर कैपेबिलिटी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय। एक कमेंट वीडियो के लिए जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।